ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। विष्णु पर्व 51वां अध्याय। इस अध्याय में हम जानेंगे श्री कृष्ण और भीष्मक का संवाद, भीष्मक द्वारा श्री कृष्ण की स्तुति तथा श्री कृष्ण का मथुरा गमन। भीष्मक ने कहा, भगवान, मेरा पुत्र रुक्मी अपने बाल चापल्य या अविवेक के कारण अपनी बहन को नरेंद्रों के समक्ष स्वयंवर में देना चाहता है, परंतु मेरी इच्छा उसे स्वयंवर में देने की नहीं है। अत्यंत बचपन या मूर्खता के कारण ही वह अपनी बहन को स्वयंवर में देना चाहता है, ऐसा मेरा विश्वास है। मेरी राय तो यही है कि वह अकेली एकमात्र मनोनीत पति का वर्ण करे। अतः प्रभो, मैं अपने पुत्र की दुर्नीति के कारण अपने को अपराधी मानकर आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। देवेश्वर, आप मुझ पर कृपा बनाए रखें और मेरे अपराध को क्षमा कर दें। श्री कृष्ण बोले, राजन, आपके पुत्र ने बाल्यावस्था में ही समस्त नरेश मंडल में हलचल मचा दी है। फिर जब वह प्रौढ़ होगा तब न जाने उसकी उद्दंडता कैसी हो जाएगी। जो एक राजा के सामने भी मोहवश झूठ बोलता है, वह राजाओं को मिलने वाले सूर्य और चंद्रमा के समान प्रकाशमान तथा तपस्या से श्री संपन्न हुए लोगों को, जो उसे महान कुल में उत्पन्न होने के कारण सुगमता पूर्वक किए गए बड़े बड़े यज्ञों द्वारा प्राप्त हुए हैं, यम यातना की आग से दग्ध कर देता है। और उन लोकों में से ही एक जो यह लोक है, इसमें भी वह रह नहीं पाता है। प्रभो, यह सत्य भाषण नरेशों का धर्म है, इस बात को आप भी जानते ही होंगे। स्वयंभू ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में लोक धर्म को सामने रखते हुए सत्य के ही महत्व का मान किया है। मनुजेश्वर राजेंद्र, ऐसी दशा में आपका पुत्र राज्यसभा में उन राजाओं के आगे झूठ कैसे बोल सकता है जिसमें आपकी सम्मति नहीं होगी? उसकी घोषणा वह कैसे कर सकता है? आपका पुत्र जब वैसा अनुपम रंगस्थल बनवा रहा था, तब आप उसकी उस चेष्टा में किस तरह अनजान रह गए, यह मेरे मन में महान संशय है। अग्नि, सूर्य और चंद्रमा के समान कांतिमान नरेश यहाँ पधारे हैं और आपने उन सब का यथा योग्य पूजन करके आतिथ्य सत्कार किया है। फिर आप इन बातों से अपने को अपरिचित कैसे बता रहे हैं? राजन, रथ, घोड़े, हाथी और पैदल सैनिकों से भरी हुई चतुरंगिणी सेना का जो अनुपम संहार हुआ है, वह सब आपके पुत्र की कुचेष्टा का ही फल है। इस बात की जानकारी आपको कैसे नहीं हुई? राजन, जब यहाँ चतुरंगिणी सेना का जमाव होगा, तब क्या कोई खेदजनक घटना नहीं घटित होगी? यह बात आपकी समझ में कैसे नहीं आ रही है? यह मेरी बुद्धि में संशय उत्पन्न हो गया है। नरेश्वर, मेरा यहाँ आगमन ही प्रायः आपके लिए हितकर नहीं है, ऐसा समझकर ही आपने मुझ अपात्र का आतिथ्य सत्कार नहीं किया। राजन, मुझे छोड़कर आप इन सुपात्र राजाओं को अपनी कन्या दीजिए। मेरे आ जाने के दोष से आप अपनी कन्या का दान कैसे नहीं करेंगे? कन्या के विवाह में विघ्न डालने वाला मनुष्य नरक की आग में पकाया जाता है, ऐसा मनु आदि धर्मज्ञ नरेशों ने कहा है। प्रजानाथ, इसलिए मैं रंगभूमि में नहीं आया हूँ। नरदेव, मुझे पहले ही ज्ञात हो गया था कि आपका घर आतिथ्यहीन है। राजन, नरेश्वर, मैंने विदर्भ नगर में विश्राम के लिए जो अपनी सेना को ठहरा दिया, इसके कारण राजेंद्रों का राजा होकर भी मैं लज्जा से गड़ गया हूँ, क्योंकि यदि मैंने यहाँ विश्राम न किया होता तो मुझे आपके द्वारा सत्कृत न होने का अपमान नहीं सहना पड़ता।
इतने पर भी मैंने और गरुड़ ने पूरा पूरा आतिथ्य सत्कार प्राप्त किया है, क्योंकि राजा कैशिक को अतिथि प्रिय हैं। हम दोनों यहाँ उसी तरह सुख से रहे हैं जैसे पहले वैकुंठ धाम में रहा करते थे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय ऐसी ही बातें कहकर जिन्होंने वाग वज्र का प्रहार किया था, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण को जो अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहे थे, राजा भीष्मक ने अपनी मधुर वाणी रूप जल से सींचकर शांत किया। भीष्मक बोले, देवलोकेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न हो। लोक शासक परमेश्वर, मेरी रक्षा कीजिए। मैं अज्ञान रूपी अंधकार से घिरा हुआ हूँ। आप मुझे ज्ञान रूपी नेत्र प्रदान करें। मनुष्य योनि में जन्म लेकर मांस पिंड पर ही दृष्टि रखने के कारण अथवा केवल स्थूलदर्शी होने के कारण हम सम्यक ज्ञान से वंचित हैं। हमारी बुद्धि उल्टी हो गई है, अतः अविचार पूर्वक कर्म करने के कारण हमारे कार्य सिद्ध नहीं हो पाते। आप देवताओं के भी देवता हैं। आपकी शरण में आकर मेरी दृष्टि उत्तम हो जाए और मेरे सारे कर्म ठीक ढंग से संपन्न हो। जैसे प्रधान सेनापति अयोग्य सेना का भी नीतिपूर्वक संचालन कर उसे सफल बना देता है, उसी तरह विद्वान पुरुष असंपन्न कर्म को भी यदि वह न्याय युक्त है तो फलदायक बना देते हैं। आपकी शरण में आ जाने के कारण अब मुझे किसी प्रकार का भय नहीं सता रहा है। मैंने जो कार्य सोचा है उसे आप सुनने की कृपा करें। देवेश्वर, मैं स्वयंवर में आए हुए राजाओं को अपनी कन्या देना नहीं चाहता। आप मुझ पर कृपा करें, क्रोध न करें। श्री कृष्ण बोले, महामते नरेश्वर, आप केवल बातें बनाते हैं, इससे क्या होगा? अनग, आप अपनी कन्या किसी को देंगे या नहीं, इस विषय में आपको रोकने वाला कौन है? आप दूसरे को कन्या न दीजिए, मुझे ही दीजिए। यह दोनों प्रकार की बातें मुझे नहीं कहनी चाहिए। रुक्मणी दिव्य रूप धारिणी देवी है। उसकी यह दिव्यता ही उसके साथ मेरे भावी संबंध में कारण है। पूर्व काल में मेरु पर्वत के शिखर पर एकत्र हुए देवताओं ने अपने अपने अंश को भूतल पर उतारा था। उस समय ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी से कहा, देवी, तुम भी अपने पति के साथ जाओ और मनुष्य लोक में कुंडिनपुर के भीतर राजा भीष्मक की रानी के गर्भ से जन्म लो। विपुल श्रोणी, इंद्र पर कृपा करके तुम्हें ऐसा करना चाहिए। राजन, इसीलिए मैं आपसे स्वाभाविक बात कह रहा हूँ, इसमें कहीं भी बनावट नहीं है। इस बात को सुनकर आपकी कन्या रुक्मणी स्वयं ही अपने कर्तव्य का निश्चय करके जो उचित समझेगी वह करेगी, क्योंकि वह साधारण स्त्री नहीं है, यह साक्षात लक्ष्मी है और किसी कारणवश ब्रह्मा जी के कहने से यहाँ प्रकट हुई है। वह नरेंद्रों के सामने स्वयंवर विधि का पालन करने योग्य नहीं है। एक कन्या को एक ही वर के हाथ में देना चाहिए, यही सिद्धांतभूत सुस्थिर धर्म है। राजन, आप उस लक्ष्मी को स्वयंवर में नहीं दे सकते। किसी योग्य वर को देखकर धर्म पूर्वक उसके हाथ में उसका दान कर देना ही आपके लिए उचित है। इसीलिए देवराज इंद्र से प्रेरित होकर यह विंतानंदन गरुड़ इस स्वयंवर में विघ्न डालने हेतु कुंडिनपुर में पधारे हैं। मैं राजाओं के इस महान उत्सव को तथा बिना कमल की लक्ष्मी रूपा इस परम सुंदरी राजकन्या को देखने की इच्छा से यहाँ आया था। राजन, पृथ्वीनाथ, आपने जो मेरे सामने यह बात कही कि मेरा अपराध क्षमा करना चाहिए, सो ठीक है। मैं इसे युक्ति संगत मानता हूँ। इसमें दुर्भाव का कोई कारण नहीं है। विभो, इस विषय में तो
मैं पहले ही कह चुका हूँ कि आपके राज्य में सौम्य रूप से आया हूँ, विरोधी रूप से नहीं। इसी से आपको समझ लेना चाहिए कि मैंने क्षमा कर दी है। राजन, क्षमाशील पुरुषों में बहुत से गुण प्रकट होते हैं। क्षमा सब दोषों को हर लेने वाली है। मुझ जैसे पुरुष के हृदय में दुर्भाव कैसे रह सकता है? नरेश्वर, आप भी कुलीन, सत्वगुण संपन्न, धर्मज्ञ और सत्यवादी हैं। इस भूतल पर आप जैसे पुरुष के हृदय में कलुष भाव कैसे टिक सकता है? मैं सेना के साथ यहाँ आया हूँ, इसलिए आपको यही मानना चाहिए कि ये क्षमाशील हैं, क्योंकि मैं शत्रुओं की सेना में अपनी सेना साथ लेकर नहीं जाता हूँ। जब मैं असहिष्णु होकर शत्रु सेना पर आक्रमण करता हूँ, तब गरुड़ पर बैठता हूँ और अपने हाथों से चंद्रमा तथा सूर्य के समान चमकीले अस्त्र शस्त्र धारण करता हूँ। राजन, मेरे लिए पिता सबसे अधिक आदरणीय है, जो अवस्था में आपके ही तुल्य हैं। अतः आप भी मेरे लिए पिता के ही तुल्य हैं। आप अपनी पुरी का भली भांति पालन कीजिए और क्षत्रियों में पिता के समान आदरणीय बनकर रहिए। राजेंद्र, दुर्भाव तो कायरों में रहा करता है, विशुद्ध भाव वाले शूरवीरों में कलुषित भाव कैसे रह सकता है? मेरी यह वृत्ति सर्वथा कलुष भाव से रहित है। इस बात को आप लोग अच्छी तरह जान लें। हम पुत्रों पर पिता के तुल्य ही स्नेह रखते हैं। ये दोनों विदर्भ नगर के अधिपति राजा कृत और कैशिक भी ऐसे ही स्वभाव के हैं। इन दोनों ने हम लोगों का आतिथ्य सत्कार करते समय मुझे अपना सारा राज्य ही समर्पित कर दिया। उस दान के फल से इनके 10 पीढ़ी पहले के पूर्वज स्वर्गलोक में चले गए। भविष्य में भी 10 पीढ़ी तक जो पुत्र पौत्र आदि राजा होंगे, वे सभी नरेश उक्त दान के फल से उसी देवलोक में जाएंगे। इन दोनों को चिरकाल तक अकंटक राज्य भोग लेने के पश्चात जब मोक्ष की अभिलाषा होगी, तब ये सुखपूर्वक परमानंद पद को प्राप्त कर लेंगे। जो महाभाग नरेश मेरा अभिषेक करने के लिए आए थे, वे भी समय अनुसार देवताओं के निवास भूत स्वर्गलोक में चले जाएंगे। आप लोगों का कल्याण हो। अब मैं गरुड़ के साथ भोजराज उग्रसेन द्वारा पालित रमणीय मथुरापुरी को जाऊंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय राजा भीष्मक से ऐसा कहकर विशेषतः वहाँ बैठे हुए राजाओं से विदा ले यदुकुल नंदन देवेश्वर श्री कृष्ण विदर्भराज कृत और कैशिक के साथ सभा भवन से निकलकर रथ के निकट गए। तदंतर भगवान श्री कृष्ण को जाते देख राजऋषि भीष्मक बड़े प्रसन्न हुए और उन समस्त भूपालों के मुख पर विषाद छा गया, जो सबके आदि कारण स्वयंभू स्वरूप देवताओं और असुरों द्वारा वंदित, सहस्त्रों चरणों से युक्त, सहस्त्रों नेत्रों से विभूषित, सहस्त्रों भुजाओं से सुशोभित शरीर वाले, सहस्त्रों मस्तकों से संपन्न तथा सहस्त्रों मुकुटों से प्रकाशमान है, जो दिव्य माला तथा दिव्य वस्त्र धारण करने वाले, दिव्य गंध और दिव्य अनुलेपन से अलंकृत हैं, जिनके श्रीअंगों पर दिव्य आभूषण शोभा देते हैं, जो अनेक दिव्य आयुधों से संपन्न हैं, तथा चंद्रमा, सूर्य और अग्नि जिनके नेत्र हैं। उन अरुण कमल नयन राजेंद्र श्री कृष्ण को देखकर राजा भीष्मक हाथ जोड़ उनके चरणों में गिर पड़े। इस प्रकार मन, वाणी और शरीर द्वारा प्रणाम करके उन्होंने उस समय उनकी स्तुति आरंभ की। भीष्मक बोले, देवदेव आपको नमस्कार है। आप आदि और अंत से रहित हैं, आपको नमस्कार है। नारायण आप सबके परम आश्रय हैं। आप
सनातन आदिदेव को नमस्कार है। आप ही स्वयंभू अर्थात ब्रह्मा, विश्वरूप, स्थाणु अर्थात महादेव अथवा स्थावर प्राणी, वेदस अर्थात विधाता, पद्मनाभ जटाधारी, दंडधारी, पिंगल वर्ण, हंसकांति, हंस रूप तथा चक्र स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आप वैकुंठ धाम के अधिपति अजन्मा एवं परमात्मा हैं। आपको नमस्कार है। आप ही सद्भाव और असद्भाव से युक्त हैं। आप ही पुराण पुरुष हैं। आपको नमस्कार है। आप योग युक्त पुरुषोत्तम एवं निर्गुण परमात्मा है। आपको नमस्कार है। सूर्य श्रेष्ठ, मैं आपका भक्त हूँ। आप मेरे लिए सदा वरदायक हो। नाथ, आप ही संपूर्ण लोकों के नाथ, संरक्षक हैं। आत्मज्ञानियों के विष्णु अर्थात सर्वव्यापी परमात्मा भी आप ही हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय राजा भीष्मक ने समस्त नरेशों के सामने बहुमूल्य मणियों तथा मुक्ताओं द्वारा वज्र और वैदुर्य मणि का भी उपहास करने वाले महान देवता श्री कृष्ण की इस प्रकार स्तुति करके उन्हें सुवर्ण की राशि भेंट की। फिर महाबली विंतानंदन गरुड़ को भी नमस्कार किया। भीष्मक बोले, जिनका वेग वायु के समान है, जो इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले दिव्य स्वरूप एवं कश्यप मुनि के पुत्र हैं, उन पक्षीराज गरुड़ को नमस्कार है। नमस्कार है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय इस प्रकार संक्षेप से ही गरुड़ की स्तुति करके उत्तम आभूषणों द्वारा सत्कार करने के पश्चात राजा ने कमल लोचन श्री कृष्ण को विदा किया। इंद्र के छोटे भाई उपेंद्र के प्रस्थान करने पर बहुत से राजा उनके पीछे पीछे गए। पराक्रमी श्री कृष्ण उन राजाओं का सत्कार ग्रहण करके उनसे विदा ले दसों दिशाओं को प्रकाशित करते हुए सौम्य रूपधारी पक्षी प्रवर विंतानंदन गरुड़ को आगे करके मथुरापुरी को गए। वे अपने को चारों ओर से विशाल रथ समूह द्वारा घेरकर भेरी, पटह, शंख और दुंदुभियों की ध्वनि के साथ प्रस्थित हुए। हाथियों के चिघाड़ने, घोड़ों के हिनहिनाने, शूरवीरों के सिंहनाद करने तथा रथ के पहियों की घरघराहट से मिलकर उन वाद्यों का ऐसा महान तुमुलनाद हुआ जो महामेघों की गंभीर गर्जना के समान प्रतीत होता था। महापराक्रमी श्री कृष्ण के चले जाने पर देवता लोग उस श्रेष्ठ सिंहासन तथा सभा भवन को साथ ले स्वर्गलोक को चले गए। विशाल चतुरंगिनी सेना से घिरे हुए राजा लोग एक कोस तक पीछे पीछे जाकर भगवान जनार्दन की आज्ञा मिलने पर लौटे और सब के सब पुनः स्वयंवर में चले गए। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलभाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में श्री कृष्ण का अभिषेक नामक 51वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण।